गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैंने कैमरा ऑन किया आप सभी से बात करने के लिए, लेकिन मुझे अभी थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, फिर मैंने बात नहीं की और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने कामों में। ये देखिए, और सबसे पहला काम मेरा, मुझे बिस्तर ठीक करना है और जो है घर की साफ़ सफाई। बिल्कुल अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह लग गई हूँ मैं घर के कामों में। जैसा कि अभी आज छुट्टी चल रही है, आप सभी को पता है, तो काम थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है। टाइम कोई फिक्स नहीं है। जब स्कूल रहता है तो अपना रूटीन सेट रहता है, और जब स्कूल बंद है तो सबका यही हाल होता है। ये मेरा ही नहीं है, सबका होता है। जब घर में रहना होता है ना तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो अभी आराम से सोते हैं, आराम से मतलब उठते हैं, आराम से सोते नहीं, आराम से उठते हैं कि जो है स्कूल होता है तो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जब स्कूल नहीं है तो फिर आराम से उठते हैं। मैं इस मामले में थोड़ा सा हूँ भी कि मुझे सुबह में नींद आती है, क्योंकि रात को हम काम करते हैं अपने चैनल का। जो भी मेरी एडिटिंग वगैरह होती है वो मैं रात को ही करती हूँ, तो इस वजह से सुबह जो है ना नींद आती है, सुबह मैं नहीं उठ पाती। जब स्कूल होता है तब तो उठ जाती हूँ, लेकिन जब स्कूल नहीं होता तो आराम से उठती हूँ मैं 6:30-7 बजे तक। और जो है सबसे पहले नमन भी उठ गए थे, तो मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। नहीं तो अगर नमन नहीं उठते हैं तो मैं नीचे झाड़ू लगा लेती हूँ। बाद में अपना जो है बाद में फिर से जब बिस्तर ठीक करती हूँ तो फिर से झाड़ू और पोछा मुझे 2 बार करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है वो उठ गए हैं। और ये आप सभी को सोफे पे दिख रहा होगा कि सामान रखे हुए हैं, तो गाइस ये वूलन कपड़े हैं, इनको रखना है। और अभी मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनको कहाँ रख दूँ, तो देखती हूँ फिर उसको मैं रखती हूँ थोड़ा सा मतलब अब देखते हैं, क्योंकि उसको अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए तो ये मेरा फटाफट से जो है लग जाए। बिस्तर अगर लग जाता है ना तो फिर जान लीजिए कि काम फाइनल हो गया। मतलब यही काम सबसे ज़्यादा भारी लगता है मुझे, और कुछ नहीं। तो ये जब एक बार हो जाता है ना तो फिर मुझे सुकून मिलता है कि भाई मैंने काम कर लिया है घर का अपने, अब काम ख़त्म हो गया है। तो अभी देखिए सुबह का समय है, और इसके बाद जो है पर्दे भी खोल दिए मैंने कि ताकि थोड़ा सा उजाला लगे रूम में। और वैसे तो खिड़की मैं खोलती नहीं हूँ, क्योंकि बंदर का आतंक हमारे यहाँ बहुत रहता। मतलब यहीं पे नहीं, जहाँ पे मैं हूँ यहीं पे नहीं, आपको पूरे मतलब आप कहीं भी रहोगे ना तो आपको बंदर मिलेंगे। हमारे जो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कहीं भी रहोगे तो आपको बंदर घिरे रहेंगे। तो इस वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसमें जो है पैर डाल के बैठते हैं, तो डर लगता है। तो इसी वजह से, क्योंकि अभी जो है इसमें मतलब यहाँ पे जाली नहीं लगी हुई है, लग जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई गाइस। नहीं तो हमारे जो मतलब मकान मालिक हैं तो वो बहुत अच्छे हैं और मतलब हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा उनके ऊपर मतलब इतना बड़ा दंड दे दिया कि मतलब क्या ही बोलूँ। और इस वजह से सभी लोग डिस्टर्ब हो गए, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है ना। दुख और सुख तो सब पे आता है, और समझना भी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको जो है लग जाएगा, अभी वो नहीं है। और सब कुछ मतलब इतना बढ़िया सा था और इतना बढ़िया चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसा किया। और लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो अब आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो मतलब ऐसा कोई मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं आप सभी को पता है कि मैं वीडियो में वही चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ जो हमारी डेली रूटीन होती है, हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं, अपना फेस दिखाते हैं, अपना कामकाज दिखाते हैं। और ऐसी बातें मतलब जो कुछ मतलब हो जाए ना, अगर कोई दुखद घटना हो जाए तो उसके बाद उसके बारे में बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को हमेशा याद आता है और दुख होता है। तो ऐसा नहीं मतलब बोलना नहीं चाहिए। ये बात सामने आ गई, मतलब मुँह से मेरे निकल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। हम लोगों को इतना दुख होता है तो जिन माँ बाप ने जन्म दिया है उससे पूछे कितना दुख होता है। हम भी देखते हैं, हमारे पापा हैं, हम लोग आते हैं और मतलब जिस दिन आते हैं, अभी इतना बड़ा बच्चा हो गया, लेकिन जब आते हैं ना तो वो मतलब जब आना होता है, निकलना होता है, तो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। और बताइए, अगर कोई अपना बच्चा हमेशा के लिए अपना खो देता है तो फिर कितना तकलीफ़ होता है। तो ऐसा कुछ है, तो क्या कर सकते हैं, भगवान को यही मंजूर था। तो इस वजह से तो ये देखिए यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग जाएगा।
तो सुबह में एक बार मैं मतलब झाड़ू उठाती हूँ तो पूरे घर में अपना झाड़ू लगा लेती हूँ। ये तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए। और इसके बाद फिर मैं आराम से, मेरा घर का क्लीनिंग हमेशा होता रहता है, क्योंकि आप सभी ने देखा, कई लोगों ने तो मुझे बोला भी, कमेंट भी किया कि आप कितना काम करते हो, आप कितना काम करते हो। भाई घर का काम करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए। आपका टाइम भी उसमें चला जाता है और फिर आपको टाइम नहीं मिलता है फालतू फालतू की बातों में। और इसके बाद अच्छा भी लगता है। और ख़ास करके मुझे ना, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे ये सब काम बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे घर का काम बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ साफ़ सफाई हो। और अच्छा लगता है कि हम लोग जब बैठते हैं तो वहाँ साफ़ सुथरा हो तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। सभी को अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। और इस वजह से अगर हम अपना काम करते हैं ना तो हम फिट भी रहते हैं और मतलब हर तरीके से ठीक रहते हैं। तो अपना खुद का काम अगर खुद आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं करते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। सबका अपना अपना वो है। तो मुझे तो खास करके अच्छा लगता है, मतलब मुझे किचन का काम बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में ये झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कितने सारे, मतलब अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है तो इतने पत्ते आ जाते हैं कि क्या ही बताऊँ। और इसके बाद जो है, अब देखिए साफ़ सुथरा हो गया तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी होता है कि मैं सुबह में झाड़ू लगाती हूँ छत पे, और कभी कभी शाम में, मतलब जैसे अगर थोड़ा सा लेट हो गया सो के उठने में मुझे, तो फिर आजकल हवा चलती है तो इस जितना हम मतलब झाड़ू नहीं लगाएंगे उतना कूड़ा हमारे तरफ आता है। तो इसलिए सुबह में फिर नहीं लगाते, अगर लेट हो जाता है तो फिर शाम को लगा लेते हैं। लेकिन एक बार झाड़ू मैं यहाँ पे लगा ही लेती हूँ। डेली डेली आप सभी को नहीं दिखाती वही चीज़ गाइस, कि डेली अगर दिखाऊंगी तो फिर नहीं ठीक है एक ही चीज़। तो इस वजह से तो आज मैंने केवल आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन अपना क्लीनिंग का शेयर किया है। और इसके बाद मैं आ गई थी अपना नहा धो के, और इसके बाद अब बन रहा है चाय और साथ में बनेगी मटर की घुघरी, क्योंकि नमन ने बोला है। और मेरे घर में वही चीज़ अक्सर बनता है जो चीज़ नमन को पसंद होती है। तो अगर नमन को पसंद है, उन्होंने बोला, वो चीज़ मैं बनाती हूँ और वही मैं खुद भी खा लेती हूँ। तो आज के लिए यही था गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू और फ्रेंड।